जैसा कि आप सभी जानते हैं कि देश के 5 राज्यों में एसआईआर चल रहा है और इस एसआईआर को कामयाब बनाने के लगातार तमाम राजनीतिक पार्टी अपना अपना प्रयास कर रही हैं और इसी क्रम में राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के पावरपुर कांग्रेस पार्टी के जिले ने एक स्पेशल कैंप लगाया है, जिससे जो लोग जो एसआईआर में होने वाली परेशानियों का सामना कर रहे हैं उनको परेशानियां ना हो, इसको लेकर एक कैंप का आज आयोजन किया गया है, जिसमें दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव यहाँ पहुंचे और मेरे साथ फिलहाल पावरपुर जिला अध्यक्ष राजकुमार जैन साहब हैं। बात कर लेते हैं किस तरह की फैसिलिटी जो कैंप के माध्यम से इलाके के लोगों को देने जाने वाले हैं और जिले में किस तरह से कांग्रेस पार्टी एसआईआर को लेकर काम कर रही है। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। ये बताएं, जिस तरह से एसआईआर देश के अन्य अन्य राज्यों में यानी कि 5 राज्यों में चल रहा है और उसी क्रम में राजधानी दिल्ली में भी एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से चल रही है। अब हम देख रहे हैं, क्योंकि हम लगातार जमीन पर हैं और देख रहे हैं कि लोगों को खासी परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोग डरे हुए हैं, इस बात को लेकर भी डरे हुए हैं कि यदि 2003 या 2002 की लिस्ट में उनके परिवार का, उनके किसी खुद का नाम नहीं है और ऐसे में उनकी नागरिकता छीन जाएगी। सबसे पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहूंगा, क्या इस एसआईआर का नागरिकता से कोई लेना देना है? देखिए, सबसे पहले तो हमारे बागलपुर डिस्ट्रिक्ट में नॉर्थ ईस्ट में ये प्रक्रिया 20-25 दिन से हमने चालू कर रखी थी और ख़ास तौर पे जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है उसके तत्वाधान में हमने 20 काउंटर प्रत्येक ब्लॉक में लगा रखे थे। लगाने के बावजूद हमने ये देखा कि वहाँ लोगों की, जो अभी आपने क्वेश्चन पुटअप किया है कि 2002-2003 में जिनके नाम नहीं है वहाँ उनको प्रॉब्लम हो रही थी और प्रॉब्लम देखते वो जो जिनकी वोट ऑलरेडी जो एसआईआर में जुड़ चुके हैं और प्रॉब्लम खास तौर से उनकी जो आ रही थी उसके लिए हमने बड़ी गंभीरता के साथ लिया। उसमें अध्यक्ष जी से बात हुई, देवेंद्र यादव जी से। उन्होंने कहा इसको हमें सुचारू रूप से इसका एक प्रोग्राम बनाना पड़ेगा और जो लोगों को दिक्कतें नहीं आए। तो हमने आज ये डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के बैनर तले बागलपुर जिले के हमने एक कैंप लगाया, उसका उद्घाटन देवेंद्र यादव जी ने किया और आगे से विस्तार से हम आज तो ये जिले में हमने आज उद्घाटन करवा लिया अध्यक्ष जी से। लगातार हम 20 विधानसभा में, जिसके बैनर तले हमारे 5 विधानसभा हमारे नॉर्थ ईस्ट की है और 5 हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट की, तो हम कल से कैंप लगाने जा रहे हैं जिसमें कि हमारे वॉलंटियर्स बैठेंगे। अभी आपने देखा होगा नीली टी शर्ट हमने एक पहचान के लिए दी है, तो वो लोग जिनको इस प्रक्रिया में कोई दिक्कत आ रही है और दिक्कत वास्तविकता ये दिक्कत आ रही है, उन लोगों को इस चीज़ की नॉलेज नहीं है। हम घर घर जाके, एक टीम हमारी घर घर जाके इस प्रक्रिया को पूरा कर रही है और उनको लाके, क्यों घर में बैठ के काम नहीं हो सकता, हमने लैपटॉप के साथ एक टीम बना रखी है। वो लोगों की जिनकी जो दिक्कतें हैं उनको दिक्कतों को दूर करेंगे और एसआईआर के तहत जिनका रह गया है उनका पूरा करने का प्रयास करेंगे। आज से लगभग मैं समझता हूँ कि 8 और 4 12 दिनों में हम इस प्रक्रिया को प्रत्येक ब्लॉक के तहत, प्रत्येक विधानसभा में, पूरे जिले में इस प्रक्रिया को पूरा हम कर लेंगे। अच्छा जैन साहब, एक कठिनाई और आ रही है, जो लोग एसआईआर का फॉर्म ऑनलाइन भरने जा रहे हैं, अल्पसंख्यक में आमतौर पर देखा जाता है, जितने भी जो लोग हैं उनके जो नाम की जो मिस्टेक होती है, यानी कि आप अहमद खान, मोहम्मद, इन तमाम बातों को, सरनेम को लेकर भी दिक्कतें खासी आ रही हैं और ऑनलाइन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। कहीं मान लीजिए 2002 की लिस्ट में उनका कुछ और नाम है उनके परिवार का और आज में थोड़ा सा भी बदलाव अगर नाम आया है तो ऑनलाइन उसको उठा नहीं रहा है, डाटा मैच नहीं कर रहा है, डाटा मिसमैच हो रहा है, जिसकी वजह से ऑनलाइन भी फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। अब ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन जब ऐसी भी शिकायत आई है, बीएलओ ने जब उसको अपलोड करने की कोशिश की है तो वो मिसमैच दिखा रहा है। तो इसकी वजह से मेरी कई बीएलओ से बात हुई है, तो उन्होंने कहा है कि भाई इस पे भी हम एसडीएम से या यूं कहें ईआरओ से या फिर डीएम से इस पर चर्चा करेंगे या उनसे मीटिंग करेंगे और इस समस्या का समाधान करेंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी तमाम BLO 2 आपने शायद बनाए होंगे, क्योंकि जैसे कि हम देख रहे हैं आप प्रयास लगातार कर रहे हैं कि एसआईआर को कामयाब किया जाए। देखिए, एसआईआर का मतलब ही ये था कि जो फर्जी वोटर हैं उन वोटर्स को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन हम देख रहे हैं कि ऐसे लोग भी हैं जो मैं खुद आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक ऐसे बुजुर्ग दंपत्ति को देखा है, उन्होंने कहा है कि जिस दिन से वो जवान हुए हैं तब से आज तक वोट डालते आ रहे हैं और लेकिन 2026 की लिस्ट में उनका नाम नहीं है। मतलब उनका तो छोड़िए, उनके पूरे परिवार का नाम नहीं है। ऐसे में वो लोग जिनका नाम नहीं है 2026 की लिस्ट में, वो लोकसभा में उन्होंने वोट डाले, यानी कि कह सकते हैं वो पिछले जब से वोटर बने हैं तब से उनका पूरा परिवार वोट डालता रहा है।
अब ऐसे लोगों को सफर करना पड़ रहा है कि उनके 2026 की लिस्ट में नाम नहीं है। ऐसे में उन लोगों का क्या होगा जो लोग लगातार पिछले 25-30 साल से वोट डालते आ रहे हैं और आज उनका 2002 की लिस्ट में नाम है लेकिन करंट 2026 की लिस्ट में नाम नहीं है और जिसकी वजह से उनका फॉर्म नहीं आया। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके आप आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? इसमें देखिए, हमने एक टास्क फोर्स बनाई है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। एक विधानसभा में 11 लोगों की टीम है और जो आपने क्वेश्चन किया वो वाजिब है, क्योंकि जहां अल्पसंख्यक एरिया है वहां एक पार्टी इसमें गुमराह करने की कोशिश कर रही है और जो बीएलए सरकारी हैं उनके साथ भी वो इसमें थोड़ा गड़बड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। पर जो लिहाजा जो कांग्रेस पार्टी की एक टीम है बीएलए जो हमने बना रखे हैं, हमने एक प्रयास किया है कि जो बीएलए 2 जो सरकारी है उनके साथ कांग्रेस पार्टी का जो BLA 2 है उसको लगाने का हमने प्रयास किया है। फिर भी हमारी टीम इस पर निगाह रख रही है। कहीं इस तरह की दिक्कतें, वास्तविकता है कि जहां माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो इलाके हैं, जैसे सुंदर नगरी का कुछ इलाका है, बाबरपुर का है, रोहतास नगर में तो इतना नहीं है, सीलमपुर पूरा ही अल्पसंख्यक एरिया है, तो उसमें हमने जितने लोग हैं और इसमें हमने कुछ चीज़ें पकड़ी भी हैं। तो हमने क्या है, रिटर्न में हमने एक ड्राफ्टिंग तैयार करी है। जिन लोगों के इसमें दिक्कत आ रही है, एक लाइन SDM को भेजा है कि इनका आप क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्या है। तो उन्होंने रिटर्न में हमें जवाब दिया है हमें आप 3 दिन दें और जिनका नहीं हो रहा है हम उनका भी बनाएंगे। कोई वोट ऐसा नहीं रहेगा जो व्यक्ति इसमें रह जाएगा। लिहाजा हमने फिर उनसे ये पूछा कि जो लोग दूसरी पार्टी के हैं, इन्होंने जानबूझकर उसके जो हमारे अल्पसंख्यक भाई हैं उनका वोट काटने का आप जो प्रयास करवा रहे हैं ये लगातार, और जो लगातार जो आपने अभी कहा है कि वो वोट कर रहे हैं और आज उनकी वोट गायब करने का काम किया है इन लोगों ने, तो हमारी उस चीज़ पे निगाह है। हम उसका बिल्कुल ईमानदारी से काम करवाएंगे और कोई भी व्यक्ति लास्ट स्टेज तक, लास्ट आखिरी कड़ी का भी हम उसको कोई इसी तरीके से कोई किसी को बाकी नहीं छोड़ेंगे जिसका उसका काम ना हो। अच्छा देखिए, एक आरोप, एक विधायक है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, अल्पसंख्यक से ही आते हैं वो भी, उन्होंने कहा है कि मेरी विधानसभा में SIR शुरू होने से पहले 17,500 वोट काट दिए गए हैं। बहुत बड़ा आरोप उनकी तरफ लगाया है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ 2026 की लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है, तो ऐसे 17,500 यानी कि SIR शुरू होने से पहले और अब तक 17,500 वोट तो मान लीजिए कम हो गए। अब जब SIR हो जाएगा उसके बाद उनके नाम जोड़े जाएंगे, क्या उनके साथ किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये जो नियत में खोट नजर आ रही है विपक्ष की, क्या वाकई में इनकी नियत में खोट है? देखिए, ये बात तो सच्चाई है जो उन्होंने कहा है 17,500 वोट गायब हुए हैं, ये सच्चाई है। पर लिहाजा उनके कहने का मतलब ठीक है, पर जिन लोगों ने इसमें बदमाशी करी है, जिन लोगों ने वोट कटवाए हैं, लिहाजा जब सामने आएगा तो हमने उसके लिए एक सब सिस्टम को हम लेके चल रहे हैं और वो लगातार इस काम को कर रहे हैं, हमें ये भी पता है। पर हम इस काम को होने नहीं देंगे और एक एक व्यक्ति को हमने ये किया है, जो अब ये काम कर रहे हैं हम किस लिए कर रहे हैं, जो रह गए हैं और जिनको दिक्कतें आ रही हैं, और ये दिक्कतें आ रही हैं, हमने एक पूरा डाटा तैयार किया है कि भाई ऐसा हुआ क्यों। तो हमने चुनाव आयोग में इसकी कंप्लेंट भी करी है, हमने उस जो हमारे पूर्व विधायक उनको भी साथ में लिया है और इसकी टीम पूरी काम कर रही है कि आगे से ये काम गलत ना हो। जन साहब, लगातार हम देख रहे हैं, हम जमीन पर घूम रहे हैं, SIR के फॉर्मों को लेकर जिस तरह की शिकायतें हमारे तक पहुंच रही हैं कि SIR फॉर्म को भरने में भी लोगों को दिक्कत आई है। जो आपकी टीम है वो SIR फॉर्म भरने में भी मदद करेगी, नंबर 1, और नंबर 2, जो लोग पैसे ले रहे हैं इलाकों में बैठकर, ये बड़ी समस्या है। कुछ लोग ऐसे हैं कि 50 रुपये फॉर्म तक ले रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि 80 रुपये फॉर्म तक ले रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी क्या? देखिए, कार्रवाई का सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति मांग रहा है तो हमें कंप्लेंट करें। वैसे तो इस चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, पर हमने एजुकेटेड टीम लगाई है जिसको इसकी नॉलेज है, लैपटॉप है, उसका पूरा डाटा निकलेगा और कहीं दिक्कत आती है तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। पैसे वैसे का तो कोई काम ही नहीं, और कहीं कोई पैसे मांगता है तो डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी को कंप्लेंट करें। और कल से हम प्रत्येक ब्लॉक में इस चीज़ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वॉलंटियर अपनी टीम के साथ बैठेंगे और उसके ऊपर एक हमने हेड भी लगाया है, वहाँ ब्लॉक अध्यक्ष भी बैठेगा, मंडलम अध्यक्ष बैठेंगे और विधानसभा का प्रभारी भी बैठेगा। अगर कोई इस तरह की कोई कंप्लेंट आती भी है तो हम उसका संज्ञान लेंगे, उस पर एक्शन लेंगे। सर, कांग्रेस कमेटी लेट नहीं हुई इस काम को करने में, मुझे लग रहा है? नहीं, लेट नहीं हुई, 25 दिन से हम काम कर रहे थे। अब जो बचा हुआ काम है वो बचा हुआ काम है, जो हो नहीं पा रहा था, उनको दिक्कत आ रही थी, हमने एक टीम ऐसी ली है जो उन दिक्कतों को दूर करेगी। आप सही कह रहे हैं कि जो लेट हो गए, लेट नहीं, उनमें से हमने जितना बचा हुआ काम है 5 विधानसभाओं में पूरे जिले में हमने एक तरफा ले लिया। आपने अभी देखी होगी 25 लोगों की, 5-5 लोगों की, 5 विधानसभाओं की 25 लोगों की टीम बना रखी थी हमने। जैसे फॉर एग्जाम्पल सीमापुरी विधानसभा है, जिन लोगों को दिक्कत आई है, जैसे आपका क्वेश्चन अभी आपने मेरे से किया है,
उन्हीं लोगों को यहाँ बुलाया है। जिनके बन चुके हैं उनकी तो कोई जरूरत ही नहीं है। जिन लोगों के नहीं बन रहे और जिनको दिक्कतें आ रही हैं, हमने उन लोगों की दिक्कतों को ही दूर करना है। और दिक्कतों को दूर करके, और अगर हमसे भी कभी नहीं हो रही तो हम प्रयास करते हैं एसडीएम जाके हम टीम बैठें, और एसडीएम जो BLA 2 है, जो हम उस इलाके के हैं, उनको हम साथ बैठा के उस काम को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ थे बाबरपुर के जिला अध्यक्ष राजकुमार जी। अगर हमारी खबर को आम जनता का कोई भी शख्स फिलहाल देख रहा हो, अगर किसी को भी अपने SIR फॉर्म को लेकर परेशानी आ रही हो, तो वो अपने नियर बाय जो भी ब्लॉक अध्यक्ष है या कांग्रेसी कार्यकर्ता, उससे संपर्क करें और उसकी समस्या का कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जल्द से जल्द निपटारा करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि उनका जो SIR में नाम आ सके। जो डर है लगातार पब्लिक के दिमाग में बना हुआ है कि SIR में अगर नाम नहीं आएगा तो उनका नागरिकता में आने वाले समय में दिक्कत होगी। कैमरा पर्सन सैयद नदीम के साथ इसरार अहमद, दिल्ली।